हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और देखो आज है कुछ न्यू ब्लॉग है आज तो। मतलब ये ब्लॉग ना मेरे मायके से फर्स्ट ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो देखो अनाया कैसे यहाँ पे प्ले कर रही है। तो मैं आ गई हूँ मम्मी के यहाँ। अभी रीवा से ये काफ़ी पास पड़ता है सीधी जहाँ पे मेरा मायका है। तो आज था भाई दूज का दिन। तो सुबह हम लोग वहाँ से निकले थे 9 बजे और 12 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे सीधी। मैं और अनाया जो है तो आए थे। तो यहाँ पे देखो सभी आपको हाई कर रहे थे, सबको मैंने कहा था हाई करो। और ये अनाया आ गई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई क्योंकि जो मेरी भाभी की छोटी बेटी है ना, 1.5 साल की है वो। तो उसके टॉयज़ वगैरह देख के ये खुश हो गई। और होता है बच्चों को कुछ नए नए टॉयज़ वगैरह मिलते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी हैप्पी हो जाते हैं। तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और इसके पहले जब ये आती थी थोड़ा सा बोर हो जाती थी, पहले मतलब ऐसे कोई खेलने का भी नहीं था ना। तो ये देख के ना बहुत ज़्यादा बोर होती थी और बोलती थी घर चलो। लेकिन इस बार ये बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसको नए नए टॉय मिल गए हैं। और तरह तरह के मुंह बना रही है मिठाई खा खा के, उसको मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और वो देखो भाग गई। और कल वाली वीडियो जो है तो मैंने अपने ससुराल का एक ब्लॉग शेयर किया था आप लोग से। आप लोग ने वो देखा कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। उससे क्या होता है ना, कमेंट से एक हम लोग का जो जुड़ाव है वो बना रहता है। और देखो मैं यहाँ पे टीका लगा रही हूँ भाभी को, भाई को भाई दूज का मिठाई खिला रही हूँ यहाँ पे। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी ना कि जो व्यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा गिर गए क्योंकि 10 दिन से वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी। क्यों नहीं की थी वो सारा कुछ उस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो जाती है एक्चुअली, जिसकी वजह से मैं कहीं जाती हूँ तो वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो जाता है। तो बस देखो अभी भाई और भाभी है ना, तो उनको भी निकलना है। मेरी भाभी का जो मायका है वो रीवा में ही है। मतलब कि जहाँ मेरा ससुराल है उसी सिटी में उनका भी मायका है। तो अभी उनको भी निकलना है। तो बस फटाफट से मैं यहाँ टीका कर रही हूँ, उसके बाद फिर भाभी चली जाएंगी। और इस बार ऐसा हुआ है ना कि हम तीनों बहनें जो है तो सीधी में एक साथ हैं। मतलब मेरी जो बड़ी दीदी है ना, तो उनका जो ससुराल है वो, वैसे तो वो छिंदवाड़ा में रहती हैं पर उनका जो ससुराल है वो सीधी के पास ही गांव है, वहाँ पे है। तो दिवाली में वो भी आई हुई हैं। और मोना जैसे पहले ही आ गई थी वो, और आज मैं भी आ गई हूँ। तो बहुत रेयर होता है कि हम तीनों साथ में आए हों। शायद मेरी भाई की शादी के टाइम हम तीनों साथ में थे। बाकी कभी कोई आता है सीधी, कभी कोई आता है। हम लोग साथ में बहुत ही रेयर होता है कि आप आते हैं। लेकिन जब सब कोई साथ में होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रौनक लगती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मम्मी को मैं मिठाई खिला रही थी। और मम्मी जो है ना बार बार मोबाइल लेके अपनी मेड को कॉल कर रही है, बोल रही है यार मेरी मेड नहीं आई है। तो उसी के इंतज़ार में हाँ, सुमन सिंह। आज बाई नहीं आई, मेरी बाई नहीं आई। मम्मी की बाई नहीं आई तो मम्मी परेशान है। बर्तन में जम गई काई, आज बाई नहीं आई, अब क्या होगा साई। बर्तन कौन धोएगा अब? हाँ। और ये अनाया की बहुत टॉय मिल गया है तो अनाया बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है ना। गिर भी गई अनाया। और अभी शाम के 6 बज गए हैं। बस भाभी भी निकलने वाली हैं यहाँ क्योंकि उन्हें भी रीवा जाना है। तो 2 घंटे उन्हें भी लगेंगे अभी जाने में। तो बस यहाँ पे है ना थोड़ा सा मैंने गले लगाया तो उनकी बेटी को देखो कैसे तड़प रही है, उसको लग रहा है मेरी मम्मा को लेके जा रहे हैं। तो बस भाभी के निकलने के बाद ना हम लोग की यही प्लानिंग हो रही थी कहाँ चलें अपन, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं क्योंकि मम्मी भी कहीं ज़्यादा जाती नहीं। तो मैंने प्लान था कि यार चलो कहीं चलते हैं अपन तीनों। तो मैं मम्मी और जो है तो मेरी छोटी वाली सिस्टर जो है मोनी, तो हम तीनों जो है तो यहाँ आ गए हैं मॉल पे। बस शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और बहुत बहुत ही प्यारा प्यारा ड्रेस था यहाँ पर। तो अनाया सबसे पहले बोल रही थी मेरे लिए ले लो और उसके बाद आप लोग अपनी शॉपिंग करो। तो वो हमेशा ऐसी करती है, पहले यही बोलती है मम्मा मेरे लिए ले लो, उसके बाद अपनी शॉपिंग करो। और हम लोग आए थे यहाँ पे ट्रेंड्स पे, जो कि अभी ओपन हुआ है सीधी में, क्योंकि सीधी बहुत छोटी जगह है तो यहाँ पे शॉपिंग वगैरह का बहुत ऑप्शन नहीं है ना कि बराबर। बट अभी जो है तो ट्रेंड्स यहाँ पे खुल गया है। तो काफ़ी चूँकि अभी दिवाली में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो बहुत ही प्यारी प्यारी वैरायटी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों के डिज़ाइन, नई नई स्टॉक थे जो कि, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था। हाँ, किड्स वाले में थोड़ा सा वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अनाया परेशान थी मम्मा कुछ तो ले लो, पर मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था क्या लूँ। तो बस उसकी मौसी लगी हुई थी चलो मैं पसंद करती हूँ तुम्हारे लिए, और मैं जो है तो ले लेती हूँ कुछ अनाया के लिए पसंद करके। तो मैंने कहा यार कुछ स्टॉक ज़्यादा अच्छा है नहीं यहाँ पे, पर वही अनाया को थोड़ा सा था कि मेरे लिए कुछ तो लो। तो बस यहीं पे दोनों लोग जो है तो उसकी नानी और मौसी दोनों पसंद करवा रही हैं उसे ड्रेस। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise
piece of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you और यहाँ पे कुर्तियाँ तो बहुत ही प्यारी प्यारी थी, तो मेरी सिस्टर और मैंने सबसे ज़्यादा कुर्तियों की शॉपिंग की। तो मेरे लिए और मेरी बहन के लिए, और मेरी बड़ी दीदी नहीं थी तो उनके लिए भी ले लिया, और मम्मी के लिए, सभी के लिए हम लोग ने कुर्तियाँ लिए। और फिर उसके बाद लेगीज़ वगैरह जो भी मैचिंग का था वो सारा कुछ मैच किया। तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा था अभी, चूँकि दिवाली अभी अभी हुई है तो। और देखो यहाँ पे मेरी जो कज़िन्स है ना, वो मिल गई, नम्रता और पूजा। तो बस मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करने लगी, और अनाया को देख रहा हूँ ना कितनी खुश है, क्योंकि इसकी शॉपिंग हो चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। और इसके बाद है ना मतलब हम लोग ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली कि जब बिलिंग की बारी आई तो मतलब पूरे 1 घंटे जो है ना जो है तो बिलिंग में पूरे 1 घंटे लग रहे थे, क्योंकि पहले तो भीड़ थी तो 15 मिनट तो लाइन लगाने में लग गए, और आधे घंटे तक उसकी बिलिंग ही चलती रही। और अनाया इतनी ज़्यादा फिर बोर होने लगी, क्योंकि आपको पता ही है जैसे जैसे लेट होता है ना रात को अनाया को नींद आने लगती है। तो ये देखो उसको इतनी ज़्यादा नींद, इतना ज़्यादा थक गई वो कि बोल रही थी मम्मा चलो घर अब। तो अब उसको बोलना पड़ रहा था कि बेटा बिना पैसे दिए हम नहीं जा सकते ना, ऐसे सामान थोड़ी ना मिलेगा। तो बोलती आप डायरेक्ट दे दो, वो नोट क्यों कर रहे हैं उस पर। तो बच्चों का यही है, मतलब जब बोर होते हैं तो बस उनके क्वेश्चन के जवाब देते रहो, उनको उलझाए रहो अपने क्वेश्चन में, तब तक वो खड़े रहेंगे। थोड़ा सा इधर उधर हुए तो उनको बहुत थकान लगती। तो अनाया को मतलब पूरे 1 घंटे तक उससे बात ही करती रही मैं, तभी वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई। और यहाँ पे है ना इतनी, और बिलिंग होने के बाद अनाया को लगा कि अब हम घर जाएंगे, लेकिन और टाइम लग रहा था, क्योंकि जो बिलिंग हुई थी हमारी उस पर कुछ मतलब ट्रेंड की तरफ से कुछ गिफ्ट थे, जिसमें कि एक ट्रॉली बैग मिला हुआ था और कुछ कप के सेट थे। तो वो रिसीव करने के लिए जो है तो ये कस्टमर केयर काउंटर है, वहाँ पे जो है तो मेरी मम्मी और सिस्टर जो है वहाँ पे थे। और बस मैं अनाया को एंटरटेन कर रही थी कि बस वो किसी तरह थोड़ा देर और रुक ले। तो बस थोड़ी थोड़ी उससे बातें कर रही थी, और बस वो देखो यहाँ पे खेल भी रही है। बट वो बहुत ना मैनेज कर लेती है चीज़ों को, उसको नींद भी आती रहती, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, थोड़ा सा टेंशन चाहिए होता है, बट वो बहुत मैनेज करती है चीज़ों को। और अब फाइनली शॉपिंग होने के बाद, और अब हम लोग घर जा रहे हैं। और अनाया को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो बस उससे यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी आपको क्या खाना है। तो अभी हम लोग अगर खाना मतलब जैसे तुरंत जाते घर तो खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगता, तो बस अनाया को बोल रहे थे कुछ रास्ते में पैक करा लें क्या। तो बस वही वो बता रही थी कि उसे क्या खाना है। और ये जो गिफ्ट मिला है वो काफ़ी प्यारा है, देखिए इसमें छोटे छोटे ग्रीन कलर से ना इस तरह से डिज़ाइंस है, कप और प्लेट का ये पूरा सेट है। और इसके बाद ये जो है तो इसमें पूरा कप का सेट है, और इसमें प्लेट नहीं दी हुई है, सिर्फ कप है। तो ये भी सेम मैचिंग का ही है इसमें। और उसके बाद ये जो तीसरा एक गिफ्ट मिला है वो है ट्रॉली बैग, मतलब ट्रॉल करने के लिए जो बैग रहता है, ट्रैवल के लिए अच्छा है ये। इसका साइज भी मीडियम साइज ही था, और इसका प्राइस भी यहाँ पे 7500 लिखा है। खैर लिखने का तो कुछ भी होता है, बट हाँ क्वालिटी अच्छी थी बैग की। और होता है कभी कभी ना आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाता है, डिस्काउंट वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं, तो मन बड़ा खुश हो जाता है। क्योंकि कई बार होता है हम शॉपिंग करके आते लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो इस बार हमने जब शॉपिंग की तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सबसे बड़ी बात तो मेरी सिस्टर साथ में थी, इसलिए क्योंकि जब भी होता है ना हम लोग साथ में होते हैं तो पसंद करने में ना बहुत जल्दी जल्दी हम लोग शॉपिंग कर पाते हैं। जब मैं अकेले होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड होते हैं तो भी मैं बहुत अच्छे से शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे से शॉपिंग कराते हैं, मतलब वो खुद इंटरेस्ट दिखाते हैं अपनी शॉपिंग कराते हैं जब, तो इसलिए बहुत अच्छे से शॉपिंग कर पाते हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे हमने चाउमीन और मोमोज़ जो है तो आते समय ले आए थे, तो वही यहाँ पे खा रहे हैं। और अनाया को जो है तो देखो मतलब बहुत रिलैक्स लग रहा है घर आके। और चाउमीन खाने के बाद वो प्ले कर रही है, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा खुश थी यहाँ पर, क्योंकि उसको थोड़े से नए नए टॉय मिल गए खेलने के लिए, तो बस उसी में वो बिजी थी। और अभी है सुबह का टाइम, और अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से रीवा के लिए। लेकिन वो तो मैं तैयार थी, और मैंने सोचा चलो आज जो कल शॉपिंग की हूँ आज वही वाला ड्रेस पहनूंगी। तो जैसे ही मैंने उसको ओपन किया तो मैंने देखा कि लेगी में ना थोड़ा सा डिफेक्ट था। तो फिर ये था कि अब मैं चली जाऊंगी तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस उसके बाद है बिल्कुल टाइम नहीं था, और हमें आधे घंटे बाद ही जो है तो निकलना था। तो बस फिर पापा को फ़ोन लगाया तो उन्होंने किसी वर्कर को अपनी दुकान से भेजा, तो उन्हीं के साथ मैं जा रही हूँ अभी लेगी को चेंज करने के लिए। तो अगेन मेरे ब्लॉग में फिर से मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे ट्रेंड्स, और बस इस लेगी को मुझे चेंज करना है। और उसके बाद जो है तो फिर मैं अनाया को भी लेके नहीं आई, वहीं पे उसे तैयार कर दिया था। मैंने उसको बोला कुछ खाना पीना आप खाते रहना।
तो फिर इसके बाद मैं आती हूँ जल्दी से, तो बस वो घर पे ही है। और देखिए बिल से पूरा मैच करके प्रोडक्ट देख रहे हैं बिल वगैरह से, तो इसलिए कहते हैं कि बिल बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ अपना बिल हमेशा संभाल के रख देती हूँ, जब तक कि उस प्रोडक्ट को मैं यूज़ नहीं कर लेती हूँ। मतलब जब भी वैलिड होता है कम से कम 1 हफ्ते तक तो मैं रखती हूँ। तो देखो बिल रखने से कितनी जल्दी से चीज़ें एक्सचेंज हो गई, वरना हम अननेसेसरी परेशान होते रहते हैं। Every weekend is the same. I'm the one you're trying to claim. Yeah, I already know about your game, but I'm not the one to sit around and be played. Call me up with no shame. All your words sound the same. Yeah, I already know about your game, but I'm not the one to sit around and be played. If you और अब मैं जो है तो लेगी को एक्सचेंज करके घर आ गई हूँ। खाना वगैरह हमारा हो चुका है और आज तो बस सबकी विदाई है एक साथ। मतलब मैं जा रही हूँ, मेरी छोटी वाली सिस्टर जा रही हो, और मेरी जो बड़ी दीदी हैं जिनका गांव पास में ही है वो भी जा रही हैं। उन्हीं की गाड़ी से हम लोग सब जा रहे हैं अभी। तो मैं तो रीवा में जो है तो उतर जाऊँगी और फिर उसके बाद ही जो मैं मेरे हस्बैंड के साथ जाऊँगी। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर और जो बड़ी वाली सिस्टर है वो दोनों साथ में जाएंगी, और छोटी वाली सिस्टर को छोड़ते हुए फिर बड़ी दीदी जो है तो छिंदवाड़ा निकल जाएंगी। तो बस यहाँ घर से तो हम सब जा रहे हैं, और मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और जो है तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब बुलाती रहती हैं कि कब आओगी, लेकिन यही होता है ना, मतलब ऐसे बहुत जल्दी जल्दी तो हम नहीं आ सकते हैं ना, मतलब घर भी देखना होता है। लेकिन हाँ जब आओ तो ना जाते समय बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो बस यहाँ पे हमारे सारे बैग वगैरह हमने रख दिए हैं और यहाँ से अब हम निकलने वाले हैं। तो मम्मी ऊपर जो है वहाँ से बाय कर रही थी, और ये जो है तो यहाँ पे देखो हम तीनों साथ में आ गए हैं। मेरी दीदी है, छोटी सिस्टर है, और ये जो बेटा बैठा हुआ है वो दीदी का बेटा है मेरे श्रेयास, और अनाया है। बस हम तीनों जो है तो पीछे बैठे हुए हैं, और आगे जो है तो मेरे जीजू गाड़ी चला रहे हैं और उनके पापा जी बैठे हुए हैं। और बस गाड़ी पे बैठे बैठे और हम क्या करते हैं तो हम इंस्टा पे ना वीडियो बनाने लगे। तो अगर आपने भी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करिएगा। तो इंस्टाग्राम आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फ्लैंकी दे दो। लव यू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल ऑफ यू। और शाम को हम रीवा पहुंच गए थे, और वहां से भी अब हम निकल चुके हैं। अभी बजे हैं शाम के 7 और हम निकल चुके हैं यहाँ पे कटनी के लिए। तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे जा रही हूँ, और मेरे साथ है अनाया। तो हम तीनों बस निकल चुके हैं, और अनाया बहुत ज़्यादा खुश है कि वो कटनी जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और मुझसे हमेशा बोलती थी मम्मा गार्डन की बहुत याद आ रही है, मुझे वहाँ जाके खेलना है। तो बहुत ज़्यादा खुश है कि बस अब हम कटनी जाने वाले हैं। और जब हम कटनी पहुँचे ना तो बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी, और किचन की भी हालत थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि मैं पहले रीवा चली गई थी ना। तो मेरे हस्बैंड 2-3 दिन थे, तो उनने कुछ लंच वगैरह जो भी उन्हें थोड़ी बहुत कुकिंग की थी, लेकिन किचन की हालत तो आप समझ सकते हो थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक जेंट्स का किचन में काम करना और एक लेडीज़ का किचन में काम करना बहुत फ़र्क पड़ता है। उस टाइम मेड को भी मैंने छुट्टी दे दी थी, तो वो भी नहीं आई थी, कोई भी काम नहीं हुआ किचन का। तो काफ़ी ज़्यादा जो है तो बिल्कुल हालत उसकी ख़राब थी। तो हम डिनर करने बाहर ही आ गए, और फिर मैंने सोचा चलो सुबह मैं उसको बुला लूँगी मेड को, तो पूरा क्लीनिंग अच्छे से कर देगी। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है तो डिनर करने आ गए, और अनाया की हालत देखो कितनी ज़्यादा उसको नींद आ रही है। मतलब उसको बात करके उसको जगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और देखो अभी सुबह के 10 बज गए। कटनी कल हम लोग जब आए ना तो बस उसके बाद तो सो ही गए, सारा सामान वगैरह ऐसे ही फैला रहा। फिर सुबह मेड आई और घर पूरा अच्छे से क्लीन हो गया ना, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। और देखो अनाया क्या कर रही है। तो अनाया जो अपना गिफ्ट लेके आई है ना एयर वाली ये चेयर, उसी पे बैठ के वो मिल्क पी रही है, और वो बोल रही मैं डेली अब इसी पे मिल्क पीऊँगी। कैसा लग रहा है अनाया को? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है अनाया को? बहुत अच्छा। अच्छा, अब इसमें बैठ के मिल्क पीना है आपको? हमको इसमें बैठने में तो अनाया आज बहुत लेट उठी, अभी 10 बजे और अब भी वो उठी है। हो जाती है थकान, और अब थोड़ी सी ठंड आ गई ना तो रजाई बढ़िया मज़ा आता है, रजाई में घुस गई थी। फिर मैंने उठाया भी नहीं इसीलिए, क्योंकि अच्छा है थोड़ा ठंड में, सुबह का मौसम भी ठंडा था, थोड़ी देर और सो ले।